आदिवासी समाज की बात जिनको वहां पर उठाना चाहिए नहीं उठाते। अभी दैनिक भास्कर एक दिन का पढ़ा, हमारे कांतिलाल जी भूरिया आदिवासियों के बहुत बड़े लीडर दिल्ली में, पैसे एक टका नॉलेज नहीं। दैनिक भास्कर ने बताया बहुत अच्छी बात है कि कम से कम बिरसा मुंडा जी की जयंती मना रहे हैं। और आज आप सब कोई बदौलत ही आप अपने लिए ताली बजाना कि आप लोगों की बदौलत पूरे प्रदेश में पैसा एक्ट आज से लागू हुआ है। और उस पैसा एक्ट जो लागू किया है, हालांकि घुमा फिरा के लागू किया है, लेकिन उसको भी हम सही कर देंगे। कम से कम लागू तो किया, संशोधन भी करवा देंगे। जो हमको लगेगा, जो हमको उचित लगेगा, उसी प्रकार से हम लोग करवाएंगे। आप सब हम मिलकर समाज की लड़ाई, आप हम सब की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। साथियों, धार में जो आयोजन था, धरना प्रदर्शन था, मेरे निजी कारणों की वजह से मैं वहां पर उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन पल पल की अपडेट वहां पर थी। और बिजू भाई एक बात यहां पर बोलना भूल गए कि उस आंदोलन की वजह से यहाँ के जो एसपी साहब है, यहाँ के कलेक्टर साहब है, आंदोलन के पहले एक तो कलेक्टर साहब का ट्रांसफर हो गया और शायद एसपी साहब की भी छुट्टी होने वाली है। तो ये आंदोलन की ताकत है। और साथ ही एक प्रमुख मुद्दा था कि एक व्यक्ति ने हमारे समाज के व्यक्ति पर ट्रैक्टर चला के मार दिया था, उस पर भी कार्रवाई हो गई है। उसका भी ट्रैक्टर जब्त कर लिया और उस पर भी कार्रवाई हो गई है। तो आंदोलन, कुछ लोग बोलते हैं कि आंदोलन होते हैं नेतागिरी करने के लिए। अरे मैं चैलेंज करता हूं इस नालचा की पावन धरती से, तुम लोग भी नेतागिरी करके बताओ, तुम लोग भी समाज के लिए खड़े होकर बताइए, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ किसी की बुराई करना है, किसी को नीचा दिखाना है। जयेश के लड़के ऐसे कर रहे हैं, जयेश के लड़के वैसे कर रहे हैं। अरे जयेश के लड़के जो कर रहे हो ना, उसी के कारण आपकी दुकानदारी चल रही है। चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो। आज अगर जयेश के युवा समाज के साथ, समाज की आवाज डंके की चोट पर अगर नहीं उठाते, तो आज इनकी स्थिति दयनीय होती। इनको पूछने वाला कोई नहीं था। लेकिन बिरसा मुंडा जयंती आई तो प्रदेश के मुखिया ने हमारे जनप्रतिनिधि जो उनकी पार्टी से जुड़े, उनको चुन चुन के बुलाया कि भाई आओ, इनकी जरूरत है। तो समझ जाइए कि ये जयेश युवा है, समाज के युवा है, ये अपने समाज के लिए लड़ते हैं, अपने समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज उठाते हैं। तो आपको साथ देना चाहिए, न कि उनका विरोध करना चाहिए। और विशेषकर मैं नालचा देश टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज यहां पर बैठे बैठे सुन रहा था मैं, कई युवा बोलने लगे हैं, वरना गोकुल भाई और भानु भाई ये सब लोग हमको आयोजन होते थे तो इतना परेशान कर देते थे कि भैया आना पड़ेगा, बोलने वाले नहीं है। लेकिन हम अब एक दो कार्यक्रम में नहीं भी आएंगे तो चल जाएगा, यहाँ पर बोलने वाले बहुत सारे लोग तैयार हो गए। और भीम आर्मी के लारा भाई मैं पहले से जानता हूं उनको, वो सिर्फ जय भीम जय वो जोहार बोल के चले गए। साथियों, समाज में ऐसे लोग भी हैं जो बोलना नहीं काम करके दिखाते हैं, इसलिए लारा भाई के लिए जोरदार ताली बजा दी है। हमारे भीम आर्मी के साथी हैं, हमेशा समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। साथियों, हम टंटिया बिरसा बन गए तो मामला गड़बड़ होगा। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, आपकी वर्दी का सम्मान करते हैं, तो हमको भी सम्मान दो थोड़ा बहुत, वरना सम्मान कैसे लेते हैं हमको अच्छी तरह आता है। साथियों, किसी को भी किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं, झिझकने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग पहले भी आपके साथ हैं और आगे भी आपके साथ रहेंगे। आपने जिनको चुनकर भेजा वो आपके साथ आए या ना आए वो अलग मैटर है। और तुम लोग भी यार कमजोर लोग हो, रोने वालों को विधानसभा में मत भेजा करो।
मैं सभी जनप्रतिनिधियों के इस पावन मंच से कहना चाहता हूं कि आपको अपने रोने के लिए नहीं भेजा है। अगर आपको तकलीफ है, आपकी अगर आवाज कोई दबाना चाहता है, हमको बोलिए, आपके सामने सीना हम लोग अड़ाएंगे। आप अपने आप को कमजोर क्यों समझते हो? अगर ये बिरसा मुंडा, ये टंटा भील या जितने भी हमारे महान क्रांतिकारी हुए, अगर ऐसे रोना गाना कर रहे होते तो आज हम किसी के घर में लेटरिन साफ कर रहे होते। समझाइए इनको, बोलना सीखिए, अपनी मां के दूध को मत ले जाइए। बोलिए टंके की चोट पर, अगर विधानसभा में कोई घुसने नहीं दे रहा है, हम लोग आपके साथ आएंगे। कोई बोलने नहीं दे रहा है, उसकी ड्यूटी हम दबाएंगे। बोलो तो सही, समाज के साथ बैठते नहीं हो, समाज के साथ आते नहीं हो और उधर जाके रोना गाना करते हो। कम से कम समाज को तो मत ले जाइए। मैं सिर्फ पांचीलाल भाई को नहीं बोल रहा हूं, दूसरे विधायक भी रोते हैं। नहीं तो आप एक ही व्यक्ति को बेचारे पे सब चीज ढोल दोगे। दूसरे भी रोते हैं, दूसरे भी रोना गाना करते हैं कि हमको बोलने नहीं देते, हमको ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। अरे एक बार इस अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को बोल के तो देखो, फोन तो लगाओ कि हमको ऐसा बोल रहे, एक बार आ जाओ, हमारे खर्चे में भोपाल आएंगे और विधानसभा भवन घेर लेंगे। साथियों, हमारे प्रदेश में 47 विधायक अनुसूचित क्षेत्र से जाते हैं और आदिवासी समाज की बात जिनको वहां पर उठाना चाहिए नहीं उठाते। अभी दैनिक भास्कर एक दिन का पढ़ा, हमारे कांतिलाल जी भूरिया आदिवासियों के बहुत बड़े लीडर दिल्ली में, पैसे एक टका नॉलेज नहीं। दैनिक भास्कर ने बताया ऐसे कई हमारे 12 विधायकों को उन्होंने फोन लगा के पूछा। साथियों, कोई कांतिलाल भूरिया जी का समर्थक हो या न हो मुझे उससे नहीं मतलब, लेकिन मैं तो पेपर की बात बोल रहा हूं। मैं किसी नेता का विरोध करने नहीं आया हूं, लेकिन मैं तो उदाहरण के तौर पे उनका नाम ले रहा हूं और मैं उनका नाम इसलिए ले सकता हूं कि मैं भी उसी समाज का व्यक्ति हूं और मुझे हक है मेरे बड़े भाई के खिलाफ बोलने का अगर गलत कर रहा है तो। साथियों, आप हम सब ये अब जिम्मेदारी लेना होगी, वरना ये आप देख ही रहे हो रैली निकाल दी हमारे खिलाफ। ऐसे ही लोग आएंगे, हमको बरगलाएंगे, हमारे लोगों को वो नकली क्वार्टर बांटेंगे, कोई साड़ी बांटेगा, कोई चौपरमल बांटेगा। लेकिन आप सबको अपनी जिम्मेदारी समझना होगी, अपने संवैधानिक हक अधिकार क्या है उसको जानना होगा। तब जाके ऐसे पुलिस वाले ग्राउंड में आके आपको चिल्ला चोट नहीं कर सकता, और करेगा तो उसको वहीं उसकी औकात याद दिला दी जाएगी। और साथियों, एक मैं विशेष युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, जो भी समाज में युवा काम करते हैं, बोलते हैं, बहुत अच्छा जोश है, बहुत अच्छी बातें बोलने लगे।